अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, पेट्रोल मज़ीद महंगा कर दिया गया। बिजली के जो बकायाजात हैं वो अब हम आम लोगों को ज़्यादा अदा कर रहे हैं। गैस पहले महंगी है, रोज़मर्रा की खाने पीने की अशिया तक रसाई नहीं है। न जाने वो क्या ऐसी सूरत हाल है जिसके सबब 80% से ज़ायद पाकिस्तान में रहने वाले आम लोगों का अरसा हयात तंग किया जा रहा है। लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो रहे हैं। माएँ अपने बच्चों के साथ छतों से कूद रही हैं। पे दर पे खुदकुशियों के वाक़यात का जिम्मेदार वो हुक्मरान तबका है, वो ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे मददगार अवामिल हैं जिनकी वजह से महंगाई अपने उरूज पर जा रही है और आम आदमी के लिए सांसें बरकरार रखना और जिंदगी बरकरार रखना मुश्किल तर हो रहा है। हमें नहीं पता कि आपकी क्या वजूहात है, हमें नहीं पता कि आप किस मुल्क के बासी हैं और किसके मफाद के लिए आप काम करते हैं। आप मेरी लैला, जिसका मैं मजनू हूं, यानी मेरा पाकिस्तान, मेरी धरती, जिसका इश्क हमें सताता है और जिसमें बसने वाले हमारे आम लोगों का इश्क हमें सताता है कि उनके शब व रोज़ कैसे गुजरते हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते, इसलिए कि आप लग्जरीज, आप सामान्य ताइश में ज़िंदगियां गुजारने वाले लोग हैं। आपके बकायाजात तो हुकूमती ख़जाना के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमारे कहीं बकायाजात, याद रखिएगा कि अगर 25-26 करोड़ की हम आबादी हैं तो हमें नहीं अंदाज़ा, एदाद शुमार आपके पास है कि 1 करोड़ भी लोग ऐसे होंगे जो हुकूमती मुलाजमतें करते होंगे। बाकी के लोग, उनके ज़राए आमदन क्या है? और जो लोग मुलाजमतें करते हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में इकट्ठे रहने की वजह से कितने बड़े कुंबे को पालना उनके जिम्मा है। पालनहार तो मेरा मालिक है। आकमुल हाकिमीन का कोई डर, जवाबदेही का कोई खौफ अगर आप में हो तो आपको ये पता हो कि लोग गुर्बत की किस लकीर और उससे नीचे के दर्जा पर जिंदगियां गुजार रहे हैं। पेट्रोल महंगा होने की वजह से और मुसलसल महंगा होने की वजह से, और अब जो ताज़ा ऐलान आपने किया है कि इस महंगाई की वजह से दूसरी तरफ आप कानून की अमलदारी नहीं कर पा रहे, आप किरायानामा का तयन नहीं कर पा रहे, आप रेट लिस्ट के ऊपर काम नहीं कर पा रहे, आप अशिया के मायार के ऊपर काम नहीं कर पा रहे। नतीजा उसका यह है कि सारी ब्यूरोक्रेसी, ख्वाह वो तहसील एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं या उनसे ऊपर और नीचे के अफसरान हैं, उनकी सूरत हाल ये है कि वो ठंडे कमरों में और एसीस में बैठ के, जिनका बिल हम आम और गरीब लोग अदा कर रहे हैं, न जाने वो क्या वजह है कि हमारा खून नचोड़ा जा रहा है और उस खून के जरिया दिया जल रहा है और आराम और ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट्स गुजार रहे हैं या हुकूमती अरकान गुजार रहे हैं, या 10 से 12 या कह लीजिए कि 15 से 20% वो लोग गुजार रहे हैं कि जिनके लिए महंगा होना और सस्ता होना कभी कोई मसला नहीं होता। अब सूरत हाल ये है कि पेट्रोल महंगा होने की वजह से, कानून की अमलदारी ना होने की वजह से, एक वो है जो ऊपर से महंगाई का बम मुसल्लत हो रहा है और एक वो है जो ट्रांसपोर्टेशन के साथ मुताल्लिक और आवाम की सहूलत के साथ मुताल्लिक लोग हैं, वो अपने तौर पे भी उसका ये फायदा उठा रहे हैं कि अल्टीमेटली नतीजतन बोझ आम आदमी पर, आम मुसाफिर पर पड़ रहा है। नतीजा उसका यह है कि लोग आमदोरफ्त से मजबूर होकर अपने सगे अजीजो अकारब की तजीज़ो तकफीन तक पहुंचने से लाचार हो चुके हैं। और खुशियां तो खुशियां हैं, वो अपने बीमारों को अपने सामने एड़ियां रगड़ता हुआ और दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स तक रिसाई सफर की सहूलियात की वजह से न होने की वजह से, महंगाई, पेट्रोल ज्यादा होने की वजह से, किराया ज्यादा होने की वजह से उनके अजीजो अकारब एड़ियां तो रगड़ रहे हैं, लेकिन अद्वियात तक रसाई मुमकिन नहीं है। स्कूलों तक बच्चे जाने से कासिर हैं। अगर हम न उन तालीमी इदारों की बात करें कि जो आवाम के लिए सहूलियात फराहम कर रहे हैं और मुख्तलिफ NGOs के जरिया वो काम कर रहे हैं, तो अगर उनका हम तज़किरा करें तो वहां तक आना तो है ना बच्चों को, तो वहां तक बच्चों को भेजने का किराया मुयस्सर ना होने की वजह से तालीम जैसी बुनियादी जरूरत, उससे मेरे आवाम और मेरे लोग
उन तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहे। कौन कौन सी ऐसी बात जिसका हम तस्करा करें और किस किस का रोना रोएं, लेकिन किसके आगे? ये तो मिसाल वही है कि उस बैल और गाय के सामने बीन बजाने के मुतरादिफ है। आप न जाने किसके मफादात पे काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ एक है और वो ये है कि आम आदमी, सबसे पहले आम आदमी को सहूलत कैसे मुयस्सर आए। अगर आप आम आदमी को सहूलत नहीं दे पा रहे तो आपको हक हासिल नहीं है कि आप अपने साथ हुक्मरानी का तमगा लगाकर बैठे। हुक्मरानी का तमगा तो फारूक आजम लगाने के काबिल, जो अपने कांधों पर सामान उठाकर तो अपने आवाम और जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। और खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान, पांचों खुलफाए राशिदीन अलैहिमुर रिदवान का नाम तो आप लेते हैं और तकारीर को जीनत तो बख्शी जाती है उनकी शख्सियात से, लेकिन उनके तर्ज अमल पर अमल करना आपके लिए मुमकिन नहीं है, इसलिए कि आपकी नीयत ठीक नहीं है। मामला इंटरनेशनल मार्केट का नहीं है, आपकी नीयत का है। आप अपनी नीयतें ठीक कर लें, और अगर आपने अपनी नीयतें ठीक नहीं करनी तो फिर आप अलग हो जाए इस सारी सूरत हाल से और उन लोगों को आने दें कि जो आवाम के लिए बेहतरी सोच सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।